स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेस पे। हमारा नाउन का जो सीरीज चल रहा था जिसमें हम लोगों ने नाउन में केस को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था और केस के कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे हुए थे उस पर डिस्कशन भी कर लिया था। तो आज हम लोग नाउन के नेक्स्ट कैटेगरी के तरफ चलेंगे, नेक्स्ट एट्रीब्यूट के तरफ चलेंगे और जो नाउन का नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है नाउन एंड जेंडर। तो आज जो क्लास में डिस्कशन होगा वो जेंडर पर होगा। तो सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि आप सबसे पहले किसी भी बेसिक क्लास को मिस ना करें, क्योंकि बेसिक क्लास ही होता क्या है कि पूरे ग्रामर का बैकबोन होता है। तो जो जेंडर का आज बेसिक क्लास चलेगा आज उसको मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहीं से सारा इंफॉर्मेशन आपको गैदर करना है कि जेंडर होता क्या है। ठीक है, तो जेंडर को बेसिकली दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहले बात को समझ लीजिए, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जेंडर के बारे में। तो जेंडर को बेसिकली दो पार्ट्स में बांटा गया। क्यों? क्योंकि नाउन के बदले आने वाले को हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। तो जेंडर नाउन में भी होगा और प्रोनाउन में भी होगा। ठीक है, तो जो बेसिक है जेंडर का वो हम लोग नाउन में पढ़ेंगे और जो एप्लीकेशन है मतलब किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछता है वो हम लोग प्रोनाउन के जेंडर में पढ़ेंगे। ठीक है, जेंडर हालांकि दो अलग अलग चीज नहीं है, जेंडर एक ही है, लेकिन मैं इसको दोनों को अलग अलग इसलिए पढ़ाता हूं कि नाउन के साथ नाउन वाले को पढ़ा दूंगा और जैसे ही प्रोनाउन स्टार्ट करूंगा ना तो उस समय प्रोनाउन से रिलेटेड जेंडर का क्वेश्चन मैं बताऊंगा तो वो नाउन तो पहले आप पढ़ चुके होंगे तो वहां पे समझना आसान हो जाएगा। लेकिन अभी मैं नाउन का जेंडर पढ़ा लूं लेकिन इसी टाइम में प्रोनाउन का भी जेंडर एप्लीकेशन यूजेज पढ़ाने लगूं तो आप पहले प्रोनाउन तो पढ़े नहीं है, तो वहां पे आपको क्या होगा, बहुत सारा डाउट्स क्रिएट होगा। उस डाउट को क्लियर करने के लिए हमको फिर से प्रोनाउन पढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि आधा जो हम लोग नाउन से रिलेटेड जितना भी जेंडर है वो नाउन में पढ़ लेंगे और जितना भी एप्लीकेशन है, जितना भी यूजेज है, जैसे ही प्रोनाउन चैप्टर स्टार्ट होगा वहां पे उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो दोनों तरफ से क्लियर होगा, टाइम भी बच जाएगा और समझ में अच्छे तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो नाउन का जो जेंडर है इसमें बेसिकली बहुत सारे वर्ड्स को हम लोग देखेंगे कि कौन सा वर्ड्स क्या है। तो वर्ड्स, इससे क्या होगा कि आपका वर्ड्स भी पकड़ हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि क्या कॉमन है, क्या मेल है, कौन फीमेल है, वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो पेशेंस बना के रखिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि कोई भी आपका पॉइंट्स नाउन एंड जेंडर से छूट ना सके, क्योंकि यही अगर क्लास आप सही से देखे होंगे तो ही जाके जेंडर को हम जब प्रोनाउन में पढ़ाएंगे, प्रोनाउन चैप्टर में इसी जेंडर के आधे पार्ट को, तब बेटर समझ में आएगा। अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू दैट यू कांट अंडरस्टैंड देयर इजिली। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि यही कैरी फॉरवर्ड होके जाएगा प्रोनाउन चैप्टर में। और अब क्या कीजिए कि आप लोग नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं और अभी टाइम नहीं मिल रहा है तो लाइव क्लास में समझिए सारे चीजों को और बाद में वीडियो को फिर से जब ये लाइव खत्म हो जाएगा तो जाके आप वीडियो को फिर से चैनल पर जाके वहां से देख के नोट्स को बना लीजिएगा। लेकिन नोट्स आप बनाइए, क्योंकि जो भी मैं पढ़ाऊंगा ये पूरा कंटेंट बहुत ही मतलब गैदर किया हुआ, बहुत सोच समझ के बनाया गया कंटेंट है। ठीक है, तो अब आपको जेंडर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी या नाउन एंड केस ही मैंने पढ़ाया वो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो आप करिए क्या कि जाके नोट्स को बनाइए। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि नोट्स एक बार बन जाएगा तो रिवीजन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। और जब भी नोट्स बनाइए तो चैप्टर के अंत में 2 या 3 पेज को छोड़ दीजिए ताकि उसमें क्वेश्चंस आप उसमें लिख सके उस चैप्टर से रिलेटेड जो आपको समझ में नहीं है। और वहां पे क्वेश्चंस रहेगा तो आप टेलीग्राम चैनल या हमारे फेसबुक ग्रुप पे भेजिएगा ताकि हम भी वहां पे तुरंत क्वेश्चन को डील कर दें और आपको समझ में आ जाए कि इसी चैप्टर से क्वेश्चन था। ठीक है, तो जब भी चैप्टर खत्म हो तो चैप्टर के बाद जब नोट्स बनाइए तो 2-3 पेज छोड़ दीजिए ताकि वहां पे क्वेश्चंस आप उसको लिख सके। इन फ्यूचर में कभी क्वेश्चन क्रिएट ऐसा आ जाए उस चैप्टर से रिलेटेड तो उस चैप्टर के बाद पेज रहेगा तो आप वहां पे लिख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नाउन एंड जेंडर। मतलब बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, एकदम जीरो लेवल से पूरा समझने का कोशिश कीजिएगा कि नाउन एंड जेंडर क्या होता है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे सारा चीज को समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश वाकई में रूल्स पे डिपेंड नहीं होता है, क्योंकि ये है लैंग्वेज। ठीक है, चलिए आइए, तो नाउन एंड जेंडर में हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये जो जेंडर है ये है क्या। ठीक है, तो जेंडर होता क्या है, तो on the basis of
ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स नाउन इज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप या 4 पार्ट्स कर दीजिए, 4 पार्ट्स। अब इसी जो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, सेक्स के आधार पे नाउन को बांटा गया है कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में। अब ये सेक्स होगा क्या भाई, तो किसी भी पर्सन का सेक्स का कैटेगरी होता है कि कोई पर्सन मेल सेक्स का होगा, कोई फीमेल होगा, ठीक है। कुछ पर्सन्स दोनों सेक्स के कैटेगरी में आ सकते हैं तो उसको कॉमन बोला जाएगा, और जिसके पास कोई सेक्स नहीं है मतलब नॉन लिविंग तो उसको न्यूट्रल जेंडर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका नाउन को अगर सेक्स के आधार पे बांटा गया है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, जेंडर। और इसी जेंडर में हम लोग देखेंगे कि नाउन किस सेक्स में आता है, नाउन का लिंग क्या है, क्लियर है। तो नाउन को लिंग के आधार पे 4 भागों में बांट दिया गया है, एकदम पेशेंसली और अच्छे से ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो नाउन को 4 पार्ट में बांट दिया गया। तो पहला कौन है भाई, तो मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा कौन है भाई, फेमिनिन जेंडर। तीसरा क्या है भाई, कॉमन जेंडर। और चौथा क्या है भाई, न्यूट्रल जेंडर। ठीक है। अब हम लोग आते हैं तो मैस्कुलिन जेंडर में किस सेक्स वाले ग्रुप को रखा जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या कि दुनिया के जितना भी मेल होगा, मेल से रिलेटेड नाम, क्योंकि नाउन को ही जेंडर पे बांटा गया है, तो वैसा नाम जो मेल को डिनोट करेगा, समझ जाइएगा कि ये कौन सा जेंडर हो जाएगा, मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। फेमिनिन जेंडर किसको डिनोट करेगा भाई, फीमेल को। तो फीमेल से रिलेटेड जितना भी दुनिया में नाउन होगा वो सारे के सारे किस जेंडर में आ जाएंगे, फेमिनिन जेंडर में। वैसा नाउन जो मेल और फीमेल दोनों को एक साथ रिलेट कर सके, डिनोट कर सके, उसको कॉमन जेंडर में रखना है। यानी वैसा नाउन जिसका सेक्स मेल और फीमेल दोनों में इक्वल हो, यानी वो मेल भी बन सकता है फीमेल भी बन सकता है, तो कॉमन जेंडर में रखिएगा। वैसा नाउन जिसमें कोई सेक्स नहीं है, यानी कि वो हो जाएगा नॉन लिविंग। तो आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जेंडर ये भी बताता है पर्सन और थिंग के बीच में लिंग का डिफरेंशिएट करके, कि पर्सन का लिंग क्या होगा और नॉन लिविंग का लिंग क्या होगा। इसी को अंतर करने के लिए कौन आता है, जेंडर। तो जेंडर सीधा सीधा समझ जाइए कि क्या बताएगा, सेक्स बताएगा कि विच टाइप्स ऑफ सेक्स ही इज एब्सोल्यूटेड, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं मैस्कुलिन जेंडर मेल को हो गया, फेमिनिन जेंडर फीमेल के लिए हो गया, कॉमन जेंडर मेल प्लस फीमेल दोनों के लिए हो गया, न्यूट्रल जेंडर नॉन लिविंग के लिए हो गया, ठीक है। तो एग्जांपल्स पे हम लोग देखते हैं, चलिए। बॉय किसमें आ जाएगा, मेल में, ठीक है। बॉय से आगे जाके क्या बनेगा, हस्बैंड। ऐसे ही सिखा रहे हैं, इसको ये नहीं समझ लीजिएगा कि हस्बैंड ही बनेगा। तो बॉय भी मेल हो गया, हस्बैंड भी मेल हो गया, फिर क्या हो जाएगा भाई, फादर। तो इसको ईटीसी कर दीजिए, ये हो गया मेल, यानी कि कौन सा जेंडर में ये आ जाएगा, मैस्कुलिन जेंडर में, क्लियर है। फीमेल में आइए, गर्ल, वाइफ, मदर। अभी बहुत सारा वर्ड सिखाया जाएगा, इसलिए घबराइए नहीं, पेशेंसली देखते रहिए। तो फेमिनिन जेंडर फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये गर्ल, वाइफ, मदर, ये सब फेमिनिन जेंडर में आ जाएगा, ठीक है। मेल प्लस फीमेल वाले का एग्जाम्पल जरा देखते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका क्या, स्टूडेंट, जो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। डॉक्टर,
मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। टीचर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन जेंडर। क्लियर है। तो ये आपका हो गया मैस्कुलिन जेंडर का एग्जांपल्स, ये फेमिनिन जेंडर का एग्जांपल्स, और ये हो गया कॉमन जेंडर का एग्जांपल्स। हम जानते हैं कि आप लोग को ये सारी बातें पता है, फिर भी आप लोग पेशेंसली वीडियो को देखिए ताकि जो भी जहां भी सस्पिशन हो वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं सोचिए कि हम जानते हैं तो हम सब कुछ सीख गए, ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। तो देखते रहिए वीडियो को अंत तक, बने रहिए हमारे साथ ताकि जेंडर दोबारा पढ़ने का जरूरत अब नहीं पड़े, ठीक। न्यूटर जेंडर में आएगा क्या? न्यूटर जेंडर में आ जाएगा नॉन लिविंग। द नॉन लिविंग मतलब पेन हो गया, आपका टेबल हो गया, आपका चेयर हो गया, आपका बुक हो गया, जितना भी नॉन लिविंग वाला नाउन होगा सारा का सारा किस जेंडर में आ जाएगा? न्यूटर जेंडर में आ जाएगा। यानी न्यूटर जेंडर में नॉन लिविंग आता है और नॉन लिविंग का कोई सेक्स नहीं होता है, ठीक है। अब आप कहिएगा कि सर न्यूटर जेंडर में बुक्स में लिखा होता है छोटे छोटे जानवरों को न्यूटर जेंडर में रखा जाता है, तो वो बताया जाएगा, बट अभी केवल याद रखिए नॉन लिविंग जो आएगा वो न्यूटर में आएगा। क्यों छोटे जानवर को रखा जाता है वो सारा आप ही बताया जाएगा। पेशेंस रखिए, वेट कीजिए, सारा भी सामने आपके आएगा, ठीक है। तो नाउन को सेक्स के आधार पर बांट दिया गया जेंडर में, और जेंडर कितना होगा? 4। पहला मैस्कुलिन जेंडर में किस टाइप के रखेंगे सेक्स को? तो मेल डोमिनेटेड सेक्स, फेमिनिन में फीमेल डोमिनेटेड सेक्स, कॉमन में दोनों वाले सेक्स को रखेंगे जो मेल भी बन सकता है, यानी स्टूडेंट मेल भी हो सकता है, स्टूडेंट फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। न्यूटर जेंडर में जिसका कोई सेक्स नहीं हो, नॉन लिविंग, यानी कि इसमें आ जाएगा आपका टेबल, चेयर, पेन, बुक, हाउस, कुछ भी रख दीजिए जिसका कोई जेंडर नहीं हो, यानी कि कोई सेक्स नहीं हो, ठीक है। चलिए, तो आप कहिए कि सर जिसका कोई सेक्स नहीं उसको क्यों बनाया गया? क्यों बनाया गया? तो बताया जाएगा क्यों बनाया गया, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। तो ये आपका 4 हो गया बेसिक। अब हम लोग करेंगे क्या कि इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सा नाउन मैस्कुलिन होता है और कौन सा नाउन फेमिनिन होता है, ठीक है। तो आप लोग रेडी हो जाइए अपने अपने आंसर देने के लिए कि कौन सा, जैसे ही हम लिखेंगे मैस्कुलिन तो आपको उसका बताना है फेमिनिन, ताकि हम लोग साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। जिसको आता है आंसर देगा, जिसको नहीं आता है यहाँ से सीख लेगा, ताकि आज के बाद ये जितना वर्ड्स हम लिखाएंगे मैस्कुलिन और फेमिनिन, यानी मैस्कुलिन मतलब मेल वाला और फेमिनिन मतलब फीमेल वाला, दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई डाउट क्लियर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम लोग एस्से, लेटर, एप्लीकेशन या कोई भी चीज़, नोटिस, ठीक है, ये सब लिखते हैं तो वहाँ वर्ड्स अगर हमारे पास स्टॉक में नहीं है, अगर हम नहीं जानते हैं कि फीमेल के लिए कौन सा वर्ड यूज करें, मेल के लिए कौन सा वर्ड यूज करें, तो आप इवन अ सिंगल सेंटेंस भी नहीं लिख सकते हैं अगर आपको ट्रांसलेशन आए या ना आए। वर्ड्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग that you can use in your essay, letter, whatever you want to write. ओके, देन आइए यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले चीज़ याद रख लीजिए, वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो ग्रामर और वर्ड्स दोनों को अगर कंबाइंड कर दीजिएगा तभी जाके आपका इंग्लिश क्या होगा, आप जितना अच्छा जानते हैं उससे और अच्छा हो सकता है। अदरवाइज ये बहुत डिफ़िकल्ट है आपके लिए कि आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक। तो आइए हम लोग सीखते हैं मैस्कुलिन, और इधर लिख देते हैं हम लोग फेमिनिन, ठीक है। तो मैस्कुलिन से बनाना है फेमिनिन, और आज हम लोग खेल खेल में ही सारा वर्ड्स को सीख लेंगे, ताकि देखिए वर्ड्स को होता क्या है कि वर्ड्स का बाय डिफ़ॉल्ट नेचर होता है कि अगर आप उसके टच में ज़्यादा दिन तक नहीं हैं तो आप उसको भूल जाइएगा। तो ये सबके साथ होता है। तो जब वर्ड्स होगा, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स आपको लगेगा, उसको सप्ताह में, वीक में, मंथ में एक बार रिवाइज कर लीजिए, ताकि उस वर्ड्स पे आपका अट्रैक्शन, ध्यान बना रहे और आप उसको भूल ना सके, ठीक है।
तो हम लोग अभी देखेंगे बहुत सारे वर्ड्स जिसको मैस्कुलिन में हम लिखेंगे और आपका आंसर फेमिनिन में उसका आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो हम बताएंगे, अगर आ गया तो आपका जितना भी जो था पीछे का आप भूले हुए थे याद सारा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला वर्ड हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फादर बनाते जाइए और कमेंट करते जाइए। ठीक है, भाई हमको लिस्ट दे दो। चलो लिस्ट ले लेते हैं, इसको लिख देते हैं एक साइड से कि एक भी वर्ड छूट ना सके। 6 नंबर में क्या कह रहा है, जिसका हिंदी भी आपको नहीं पता होगा वो अभी लिखा दिया जाएगा। नीचे दिखाई दे रहा है क्या? नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ दिख जाएगा। चलो ठीक है, चलिए तो पहले इतना को सीख लेते हैं। तो सबसे पहला वर्ड हमारे पास क्या है, फादर। तो फादर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे मैस्कुलिन से फेमिनिन में, तो सबका आंसर आ गया होगा कि भाई इसका फादर का हो जाएगा मदर, ब्रदर का क्या हो जाएगा भाई सिस्टर, अंकल का क्या हो जाएगा आंटी। मत लिख दीजिएगा, आंटी कोई वर्ड नहीं है दुनिया में, आंट होता है। ठीक है, आज सीख लीजिए इसको, आंट बोलिएगा। तो आंटी कोई वर्ड नहीं होता है। बॉय का हो जाएगा गर्ल, मैन का हो जाएगा, क्या पढ़ेंगे इसको, वुमेन। ठीक है, नेफ्यू का भतीजा तो इसका होगा नीस, नीस मतलब हो जाएगी भतीजी। जहाँ पे हिंदी नहीं आएगा उसको लिख लेना है। बैचलर लड़का के लिए आता है, वैसा लड़का जो शादी नहीं किया हो उसके लिए हम लोग बोलते हैं बैचलर, और वैसी लड़की जो शादी नहीं की है उसको हम लोग बोलते हैं मेड। अच्छा, इसके लिए एक और वर्ड आप यूज कर सकते हैं लड़की के लिए, स्पिंस्टर। ठीक है, लेकिन स्पिंस्टर होता क्या है कि वैसी लड़की जो अपनी मर्जी से कुछ करना चाहती हो सोसाइटी के लिए तब शादी नहीं करेगी, तो वो हो जाएगा स्पिंस्टर, उसको ये बोलते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी इससे पूछा हुआ था, सी remained all her life, और ऑप्शन था स्पिंस्टर और दूसरा ऑप्शन था मेड। ठीक है, तो जो मेड है ना ये जनरल वर्ड है, जनरल मतलब किसी के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये स्पिंस्टर है, ये पार्टिकुलरिटी को शो करता है। तो सी रिमेंड, वह रह गई अपने लाइफ में, क्या रह गई तो कुंवारी रह गई, तो कुंवारी के लिए आप मेड भी यूज कर सकते हैं, स्पिंस्टर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे वो रह गई तो किसी पर्टिकुलर पर्पस रहा होगा उसका, तो यहाँ पे आंसर स्पिंस्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तो स्पिंस्टर हमारा हो जाएगा पार्टिकुलरिटी के लिए, और मेड हो जाएगा जनरलाइज के लिए। मतलब जनरलाइज करने का मतलब है कि कोई जो नहीं हुआ किसी का, ठीक है, वो मेड हो गई। और इसका मतलब मेड का मतलब है कि अभी नहीं हुआ है, हो सकता है, बट इसका मतलब हो गया कि ये नहीं की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल हर लाइफ, यानी पूरे लाइफ नहीं की। ठीक है, तो वहाँ पे आंसर आपका होना चाहिए क्या, स्पिंस्टर। इसका मतलब है कि अभी नहीं हुआ है, हो सकता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इन दोनों हो जाएगा। जनरलाइज है, ये पार्टिकुलराइज मतलब ये नहीं ही होगा। सर का मैडम। ठीक है, चलिए सर का कभी कभी लिख देता है मैम भी, तो याद रखिएगा MA
और ऐसा लिखा आता है मैम, MA, और इसके पास ऊपर होगा ये अपस्ट्रॉफ एस का जो चिन्ह होता है ये, और AM लिखना पड़ेगा, तो माम बोलते हैं उसको। ठीक है। जेंटलमैन का क्या होगा बउआ, लेडी कहने से ही हो जाती है वो जेंटल, इसलिए उसके पहले जेंटल वर्ड नहीं लगाइएगा। ठीक है। मैन को जेंटल बनाने के लिए जेंटल लगाना पड़ता है, बट लेडी एक ऐसा वर्ड है जो क्या करता है, रेस्पेक्ट देता है सामने वाले को लेडी कहने से ही। तो जेंटल लिखेंगे तो 2 बार रेस्पेक्ट थोड़े देंगे, एक बार लेडीज से तो एक बार जेंटल से, तो गलत हो जाएगा। तो जेंटल के साथ लेडी नहीं लिखिएगा, जेंटल के साथ मैन लिखना है। ठीक है। तो जो ही जाते होंगे सेमिनार वगैरह में तो वहाँ क्या करता है, वेलकम जेंटलमैन एंड लेडीज बोलता है, ना कि जेंटल लेडीज, देखिए सुने होंगे। ठीक है। चलिए, किंग का क्वीन, बुल का हो जाएगा काउ, बुलॉक मतलब होता है बछड़ा। ठीक है। और इसका फेमिनिन हो जाएगा हाइफर, HEIFER, हाइफर मतलब हो जाएगा बाछी, जो इसको बोलते हैं बछिया। ठीक है। या बाछी, या काऊ का जो फीमेल जो सॉरी ये हो गया आपका काऊ का जो बच्चा होगा मेल, उसको बोलेंगे, और ये काऊ का जो फीमेल बच्चा होगा उसको जो बाछी या बाछा, इसको बाछा बोलेंगे, इसको बछिया बोलेंगे या बाछी बोलेंगे। ठीक है। इसके लिए एक और वर्ड यूज कर सकते थे क्या, कि कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे लिख देता है बुल काऊ, सॉरी बुल काफ। ठीक है। और काफ मतलब हो गया बछड़ा, तो इसके पहले लगा देने से होता क्या है कि ये जो काफ है ना, ये कॉमन वर्ड है, ये दोनों को रिप्रेजेंट कर देता है। काफ बोलने से ये नहीं कि वो बाछा है। ठीक है। तो काफ को डिनोट करने के लिए बुल लगा देने से वो हो गया बुल काफ, मतलब ये बाछा, और काऊ लगा दीजिएगा काफ के पहले तो ये बाछी। तो ये आप बुल और काऊ लगा के बनाए हैं काफ के पहले, लेकिन अगर डायरेक्ट बोलना हो तो बुलॉक या हाइफर। तो ये हाइफर बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ, इसको याद करके रखिएगा। ठीक है। चलिए, तो इतना वर्ड्स में कहीं भी दिक्कत होगा तो उसको आप देख लीजिएगा, और जो भी आपको समझ में नहीं आया होगा उसको आप नोट डाउन कीजिए। ठीक। ये एक इम्पोर्टेंट था, आंटी को आंट नहीं ऐसे लिखिए। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा हुआ था एक बार, मीट माई आंटी, तो भाई आंटी का घंटी मत बजाओ, आंट होता है। ठीक है। तो ये आपको सुपरफ्लुअस एक चैप्टर है, उसमें पढ़ाया जाएगा। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है कि वैसा शब्द जिसका यूज नहीं कर सकते उसको हम लोग को नहीं करना है। जैसे अगर हम बोलेंगे किसी को कि राधा मेरी कजन सिस्टर है, ठीक है, कजन सिस्टर है, तो भाई कजन एक ऐसा वर्ड है जो सिस्टर और ब्रदर दोनों के लिए आता है, तो उसके लिए सिस्टर और ब्रदर नहीं लगाना है, सीधा कजन बोलना है। राधा मेरी कजन है। अब कैसे पता चलेगा कि मेल है फीमेल है, तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके नाम से पता चलेगा कि वो मेल है कि फीमेल है। राधा के बारे में बात कर रहे हैं तो राधा सिस्टर हो गई, और बोलेंगे राम मेरा कजन है तो राम मेल है इसलिए ब्रदर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो पढ़ाया जाएगा सुपरफ्लुअस। जब पढ़ाएंगे सुपरफ्लुअस में बताया जाएगा कि सुपरफ्लुअस का मतलब होता है वैसा शब्द का यूज नहीं करना जिसका यूज हम लोग जानबूझ के कर देते हैं और वो लगता है कि सही है। जैसे एक और वर्ड सिखाते हैं आपको सुपरफ्लुअस, जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो हम लोग बोलते क्या है कि भाई ब्लंडर मिस्टेक कर दिए हैं। ठीक है। तो भाई ब्लंडर एक प्रकार का मिस्टेक होता ही है, तो इसके साथ क्या नहीं लगाना है, मिस्टेक नहीं लगाना है। यानी ब्लंडर अपने आप में एक बड़ा गलती होता है, इसके साथ मिस्टेक नहीं लिखना है। मिस्टेक लिखिएगा तो इसका मतलब हुआ छोटा मोटा गलती जो जानबूझ के नहीं किए हैं, अनजाने में हो गया है। ब्लंडर का मतलब जानबूझ के किया गया बड़ा गलती। ठीक है। तो या आप ब्लंडर बोलिए या मिस्टेक बोलिए, लेकिन ब्लंडर मिस्टेक नहीं बोलिए। तो ब्लंडर मिस्टेक क्या हो गया, सुपरफ्लुअस, इसका यूज नहीं किया जाना चाहिए, कर दिए। ठीक है। तो ये सारा सुपरफ्लुअस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। पेशेंस रखिए। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेगा। एक क्वेश्चन और था आपका सुपरफ्लुअस में आया था क्या, एडवांस नोटिस। अब बोलिए इसमें कौन सा सुपरफ्लुअस वर्ड है, पकड़ में आ गया होगा। किसी को आप नोटिस दीजिएगा तो एडवांस में ही ना दीजिएगा, तो इसलिए इसको क्यों लिखना, आया समझ में। तो इस टाइप से सुपरफ्लुअस क्लास चलेगा कि किस वर्ड का यूज नहीं किया जाना चाहिए। आइए बैक टू आवर पॉइंट, पॉइंट पर आ जाइए। जो जेंडर हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आते रहेंगे, डिस्कस होता रहेगा बीच बीच में, ताकि आप लोग को भी एनर्जी बना रहे दूसरे चीज़ जानने से पहले। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं कुछ और वर्ड्स को हम लोग। ठीक है।
हाँ, उसके बाद है क्या, सेलिबेट। हम देखते रहे कितना वर्ड हो गया था इसके पहले, पता नहीं, अब नंबरिंग याद नहीं, अब लिख लीजिएगा अपना। विजार्ड हो गया, चलिए डॉग हो गया, हॉर्स हो गया, कोल्ट हो गया, स्टैग, STAG, स्टैग हो गया। और भी वर्ड देख लेते हैं, रैम देख लीजिए और मॉन्क देख लेते हैं, ठीक है। चलिए बनाइए तो जल्दी, इसका बनाते जाइए जल्दी जल्दी, इसका आंसर अभी मिलेगा आपको, ठीक है। तो आंसर बताया जाए, ठीक है। तो विजार्ड का मतलब होता है भाई जादूगर, और ये मेल के लिए यूज किया जाता है। मैजिशियन और विजार्ड में अंतर क्या है जरा देख लीजिएगा। मैजिशियन का मतलब है दैट पर्सन हैज नो नॉलेज अबाउट तंत्र और मंत्र। तंत्र मंत्र के बारे में नहीं जानकारी है, उसको मैजिशियन बोलते हैं। वो ट्रिक्स पे काम करता है, वो हाथ की सफाई जानता है। लेकिन विजार्ड हो गया ना, ये तंत्र और मंत्र जानने वाले को बोलते हैं। तो ये जादूगर बोलिए या तांत्रिक बोलिए, दोनों बात एक ही है। तो विजार्ड मेल हो गया, और वैसी औरत जो तंत्र मंत्र को जानेगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, विच। और मैजिशियन क्या है ना, वो कॉमन है, वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन विजार्ड मेल है और विच इसको बोलेंगे ये फीमेल है। अब डॉग का भी बीच होता है, तो डॉग का बीच जो होता है वो BITCH वाला होता है। और ये जो बीच होगा ना, जो लेडीज तंत्र मंत्र को जानेगी उसको WITCH बोलना है। तो ये भी बीच हो गया और ये भी बीच हो गया, ठीक है। तो डॉग का फीमेल भी बीच और विजार्ड का फीमेल भी बीच, स्पेलिंग दोनों का एक W से होगा एक B से होगा, ठीक है। सेलिबेट मतलब वैसा लड़का जिसके पास नो नॉलेज ऑफ सेक्सुअल इंफॉर्मेशन, यानी कि वैसा पर्सन, वैसा लड़का जो अभी सेक्सुअल इंफॉर्मेशन या सेक्सुअल इन्वायरमेंट में अभी नहीं इन्वॉल्व हुआ है, यानी कि वो सेक्स नहीं किया, सीधा एक लाइन में समझ लीजिए, उसको हम लोग बोलते हैं सेलिबेट, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया वैसा कुंवारा लड़का जो अभी सेक्सुअल इन्वायरमेंट में नहीं गया है, दैट इज कॉल्ड सेलिबेट। और वैसी लड़की जो सेक्सुअल इन्वायरमेंट में नहीं गई है उसको हम लोग बोलते हैं वर्जिन, ठीक है। जो भी एक कॉन्सेप्ट एकदम पूरा क्लियर करके चलिए, ठीक है। उधर था एक बैचलर, तो वो कुंवारा है, वहां सेक्स से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो केवल था कि वो अनमैरिड है और लड़की थी अनमैरिड। लेकिन यहाँ पे है क्या कि सेक्सुअल इन्वायरमेंट उसको नहीं पता है कि सेक्सुअल इन्वायरमेंट क्या है, या सेक्स वो अभी तक नहीं किया है, मतलब नॉट हैविंग बीन एक्सक्लूड विथ सेक्स, तो उसको बोलेंगे लड़का को सेलिबेट और लड़की को वर्जिन, ठीक है। हॉर्स का क्या हो जाएगा, मेयर, ठीक है। तो ये हॉर्स, अच्छा हॉर्स का होता क्या है कि STALLION, स्टैलिन भी हॉर्स का ही प्रजाति होता है। मतलब वैसा हॉर्स जो जनरली मतलब कि दौड़ वगैरह में शामिल किया जाता है उसको हॉर्स न बोल के स्टैलिन बोला जाता है, ठीक है। और जो जनरल घोड़ा होता है उसको हॉर्स, तो ये भी मेल है और ये भी मेल है, और दोनों का फीमेल क्या हो जाएगा, ये मेयर हो जाएगा। तो स्टैलिन या हॉर्स दिया हुआ रहेगा तो उसका फीमेल क्या हो जाएगा, मेयर। कोल्ट, ये घोड़ा का बच्चा होता है मेल में, घोड़ा का जो बच्चा होगा उसको मेल में हम लोग क्या बोलेंगे, कोल्ट, और उसका फीमेल क्या हो जाएगा भाई, फिली। तो याद रख लीजिएगा, फिली बहुत बार पूछा हुआ है, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन था किसी एग्जाम का, हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन कोल्ट का पूछ दिया था। ड्रैक मतलब होता है बत्तख, तो बत्तख हो गया ये कौन सा बत्तख, नर बत्तख, ठीक है। तो इसका फीमेल हो जाएगा डक। तो जो हम लोग डक बोलते हैं ना, ये फीमेल है एक्चुअल में, इसका मेल क्या होता है भाई, ड्रैक। तो ये हो गया आपका नर बत्तख और ये हो जाएगा आपका मादा बत्तख। तो ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ड्रोन आता है भाई किसके लिए, तो ये है किसका, मेल, क्योंकि ये भी मेल वाला लिस्ट लिखा रहा है इधर। तो ड्रोन मेल है मधुमक्खी का,
और इसी मधुमक्खी का फीमेल को हम लोग बोलते हैं बी। तो जो बी है ना हम लोग बोलते हैं वो फीमेल होती है, न कि मेल होता है। और ड्रोन जो है वो मेल मधुमक्खी को बोला जाता है, ठीक है। इसलिए आप लोग देखे होंगे ड्रोन कैमरा मधुमक्खी की तरह ही उड़ता है ऊपर में छोटा छोटा, तो उसको ड्रोन इसीलिए नाम दिया गया, यहीं से नाम लिया गया ड्रोन कैमरा का, ठीक है। मास्टर, तो मास्टर का क्या हो जाएगा भाई, मास्टर का हो जाएगा आपका मिस, ठीक है। तो ये मास्टर हो गया मेल और मिस हो गई उसकी फीमेल। स्टैग, स्टैग जो है ना इसका आपका होता है 12 सिंगा, एगो होता है जो डियर का प्रजाति होता है, देखे होंगे नाम सुने होंगे। तो वो नर में होगा 12 सिंगा तो स्टैग बोलेंगे, और अगर फीमेल में 12 सिंगा होगा तो उसको हिंड बोलेंगे, ठीक है। तो हिंड मतलब क्या होता है, मादा 12 सिंगा, और स्टैग मतलब क्या होता है, नर 12 सिंगा, ठीक है। रैम, ये राम किसी पर्सन का नाम नहीं, इसको रैम पढ़ना है। रैम मतलब क्या होता है भाई, तो रैम हम लोग बोलते हैं, और इसका फीमेल हो जाएगा ईव, ठीक है। ये ईव हो गया। तो ये हो गया भेड़ के लिए आता है, SHEEP, शीप मतलब भेड़ होता है, लेकिन ये कॉमन है, ये दोनों में आ जाएगा, मेल भी और फीमेल भी। लेकिन अगर हम केवल मेल का बात करना चाहे तो रैम बोलेंगे, और केवल फीमेल का बात करना चाहे तो ईव बोलेंगे। यानी ईव मतलब मादा भेड़, रैम मतलब हो गया नर भेड़, ठीक है। मॉन्क बोला जाता है वैसा पर्सन जो बुद्ध धर्म को मानता है और मठ में रहता है और मेल हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं मॉन्क। मॉन्क मतलब हो गया बौद्ध भिक्षु मेल में, और इसका फीमेल होता है भाई नन, यानी कि बौद्ध भिक्षुनी जो बौद्ध धर्म को मानती है जनरली, उसी को नन बोला जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि वैसा बिल्डिंग जहाँ पे नन लोग रहती है, वन वर्ड में पूछता है कि ए प्लेस वेयर नन लिव्स, वैसा स्थान जहाँ पे नन रहती है उस स्थान को क्या कहते हैं, तो उस स्थान को जान लीजिए कॉन्वेंट कहते हैं। उस स्थान को या उस बिल्डिंग का नाम क्या हो जाता है, कॉन्वेंट। तो हम लोग बचपन में सुनते होंगे कि कॉन्वेंट में जाता है पढ़ने, भाई कॉन्वेंट में पढ़ा नहीं जाता है। कॉन्वेंट एक प्लेस है जहाँ पे कौन रहती है, नन, और नन किसका फीमेल है, बौद्ध भिक्षु का फीमेल, यानी बौद्ध भिक्षुनी, ठीक है। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन इतना क्लियर हो गया, और हम लोग कुछ वर्ड्स अभी देखेंगे जो मैस्कुलिन और फेमिनिन का पूरा क्लियर कर देगा, ठीक है। तो आइए हम लोग वर्ड्स को आगे कंटिन्यू करते हैं, और आप लोग नंबरिंग से अपना अपना देखते जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ और वर्ड्स हमारे पास है, उसको हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला वर्ड हमारे पास क्या हो गया, टाइगर। दूसरा वर्ड हमारे पास क्या हो गया, निग्रो। तीसरा वर्ड हमारे पास क्या हो गया, एक्टर। चौथा वर्ड हमारे पास क्या हो गया, कंडक्टर। पांचवा वर्ड क्या हो गया, बेनिफैक्टर, ठीक है। हंटर, इंस्पेक्टर, वेटर, उसके बाद प्रिंस, उसके बाद सॉन्गस्टर और इम्पेरर, ठीक है। चलिए आइए इतना को देखते हैं पहले। अब देखिए ये जो वर्ड्स इतना है ना, इस देखिए होता क्या है कि कोई भी वर्ड्स का कोई रूल नहीं होता है कि ESS लगेगा, ION लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये होता है इसलिए कि जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है ना, बहुत सारे लैंग्वेज से मिलके बना हुआ है, लैटिन से, ग्रीक से, संस्कृत से भी मिलके बना हुआ है बहुत सारा वर्ड। तो लैटिन और ग्रीक मतलब ये होता क्या है कि लैटिन के कुछ वर्ड्स को हम लोग लाते हैं तो कुछ और चेंजिंग होता है, ग्रीक के वर्ड को कुछ लाते हैं तो कुछ और चेंजिंग होता है, लेकिन हम लोग को ब्रिटिश इंग्लिश में तो सब इकट्ठे पढ़ना है, इसलिए कुछ वर्ड में डायरेक्ट
जैसे कि हम लोग मैन का वुमेन डायरेक्ट चेंज कर दिए थे, कोई उसमें रूल वूल नहीं था। लेकिन इतना जो वर्ड लिखा है इसमें क्या करना है कि इसका या तो लास्ट वॉवेल या सेकंड लास्ट वॉवेल, यही दोनों हटा के ई डबल एस जोड़ देना है। तो ये रूल्स नहीं है कुछ, ये वर्ड्स को आप ऐसे ही रिमेंबर याद करके रखिए, ये पॉइंट्स बना लीजिए इतना वर्ड्स। अब इतना वर्ड से ज्यादा भी हो सकता है ई डबल एस वाला, लेकिन ये एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, ये एग्जाम्स में जनरली या बोलचाल की भाषा में ये सब जनरली आते रहता है, इसीलिए इतना लिखा दिए हैं। ठीक है, इसके बावजूद भी आपको मिलेगा, तो ऐसा नहीं हम कह रहे कि इतना ही इसका सीमित है, बहुत सारा वर्ड का कभी भी सीमित नहीं होता है। तो ये जनरली पूछा जाने वाला है और जनरली हमारे बोलचाल की भाषा में आने वाला वर्ड है, इसलिए इसको लिखा दिए हैं। ठीक है, अब आइए इसमें देखते हैं, इसका सेकंड लास्ट चेंज करते हैं। TIG सेकंड लास्ट हट गया और क्या जोड़ देना है, ई डबल एस। तो इसको याद कर लीजिए, तो टाइगर का क्या होगा, टिग्रेस, इसको टिग्रेस पढ़ना है, टाइग्रेस नहीं पढ़ना है, टिग्रेस। निग्रो, निग्रो किसको बोलते हैं, तो आदिवासी में जो मेल होता है उसको हम लोग बोलते हैं निग्रो। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, निग्रेस, NEGR और O हट जाएगा और क्या जोड़ देंगे इसमें, निग्रेस। तो ये हो गया आपका आदिवासी की महिला और ये आदिवासी में पुरुष। ठीक है, एक्टर में कौन सा वोवेल हटेगा, सेकंड लास्ट, क्योंकि सेकंड लास्ट है, लास्ट रहता तो लास्ट, नहीं तो सेकंड लास्ट। तो आपका हो गया ACTRESS, एक्ट्रेस। कंडक्टर, बस के बस में हो सकता है। ठीक है, तो ये कंडक्टर में कौन सा हटेगा, CONDUCT और O सेकंड है तो हटा के ESS लगा दीजिए, तो कंडक्ट्रेस। इसका रूल्स नहीं होता है कुछ भी, बस ये वर्ड्स ऐसे ही हैं, ये सारा लैटिन वर्ड्स है। ठीक है, जो ब्रिटिश इंग्लिश में लाया गया है, दैट्स वाई वी हैव टू यूज ESS। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड है जो ग्रीक से लाया गया है जिसमें वॉवेल को चेंज नहीं किया जाता है। ठीक है, वो भी सिखाया जाएगा। तो केवल पॉइंट आउट कीजिए कि इतना वर्ड्स को ESS लगाएंगे वॉवेल या सेकंड लास्ट वॉवेल हटा के। अब इसमें देखते हैं, तो BENEFACT और OR में से RESS, तो बेनिफैक्ट्रेस। ठीक है, बेनिफैक्टर मतलब होता है वैसा मेल जो किसी को सेवा करता है बिना पैसा लिए हुए, उसको बेनिफैक्टर बोलते हैं। उसी में महिला हो जाएगी तो उसको बेनिफैक्ट्रेस बोलेंगे। ठीक है, हंटर मतलब हो जाएगा शिकारी मेल में, तो हंट्रेस ये हो जाएगा फीमेल में आपका। ठीक है, इंस्पेक्टर मेल में होता है तो इंस्पेक्टर में O हट जाएगा और ESS। अब आप लोग मूवी वगैरह देखते होंगे तो जो लेडीज रहती है उसको बोल दिया जाता है इंस्पेक्टर साहिबा, लगा दिया जाता है। तो इंस्पेक्टर साहिबा इसलिए लगाया दिया जाता है कि बोलचाल की भाषा में हम लोग इंस्पेक्ट्रेस वर्ड का यूज नहीं करते हैं, तो इसी वर्ड के साथ इंस्पेक्टर के साथ साहिबा लगा दिया जाता है ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए कि बात फीमेल का किया जा रहा है, न कि मेल का। वहाँ पे इसको कॉमन की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये मेल है और ये है आपका फीमेल। ठीक है, चलिए बेटर, तो बेटर क्या हो गया भाई, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। तो इसका फीमेल हो जाएगा बेटर का वेट्रेस, यानी कि सेकंड लास्ट हट गया और ESS जुड़ गया। प्रिंस का लास्ट का हटा दीजिए तो PRINC और E हट गया और क्या जोड़ना था, ESS, तो ये प्रिंसेस हो जाएगा। सॉन्गस्टर, सॉन्गस्टर मतलब क्या होता है कि वैसा मेल जो किस पैसा लेके अपना गाना कहीं पे जाके, मतलब प्लेटफॉर्म पे या कहीं, मतलब बोल सकते हैं आप किसी फंक्शन में गाएगा, उसी को बोलते हैं सॉन्गस्टर। यदि ये गायक होता है जो पैसा लेके कहीं पे जाके गाना गाता है स्टेज वगैरह पे। तो सॉन्गस्टर हो गया पुरुष और सॉन्गस्ट्रेस हो जाएगा आपका महिला। ठीक है, सिंगर किसको हम लोग बोलते हैं, सिंगर हम लोग उसको बोलते हैं जो जनरली गाना शूट को वगैरह करता है, जो गाना बैकग्राउंड में प्ले करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगर। ठीक है, इम्पेरर, इम्पेरर मतलब होता है सम्राट। तो इम्पेरर का देखिएगा कैसे बनेगा, EMPER और OR है ना, ये हट जाता है, इसमें पूरे हट जाता है OR। तब कहाँ से रूल आ गया, देखिए कोई रूल्स नहीं है, केवल आपको वर्ड्स पे फोकस करना है। इसका होता है इम्प्रेस, मतलब सम्राट की पत्नी को हम लोग बोलते हैं इम्प्रेस, और इम्पेरर मतलब हो गया सम्राट। क्लियर हो गया, आ गया समझ में। तो ये आपका मेल वर्ड था जिसमें ESS लग रहा था, कौन से वॉवेल को हटा के, लास्ट या सेकंड लास्ट। तो आप इसको हटा के, मतलब इसको क्या करना है, रिमूव,
मतलब लास्ट और सेकेंड लास्ट वॉवेल को क्या करना है, रिमूव, और प्लस मतलब ऐड क्या कर देना था, ESS, तो वो फेमिनिन बन जाता है। ये लेकिन रूल नहीं है, केवल इसको दिमाग में रखना है कि अगर कोई वर्ड फंसे तो उस टाइम में ये वाला पॉइंट काम कर सके आपके लिए, ठीक है। लेकिन मैं फिर वही कहता हूँ कि आप वर्ड्स को सप्ताह में या महीना में एक बार देख लीजिएगा, आपको कहीं से याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आइए कुछ और वर्ड्स देखते हैं ताकि समझ में आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सिट, वेट कीजिए 1 मिनट, लाइट आ रही है तो फिर तो बारिश के कारण लाइट की समस्या है और इन्वर्टर वगैरह भी डाउन है, तो आज की क्लास को रहने दीजिए क्योंकि हमको नहीं लग रहा है कि अब लाइट इतनी जल्दी आने वाली है। तो फिर मिलते हैं इसी सेशन को, एक ही क्लास में हम सोचे थे कि जेंडर पूरा ख़त्म कर देंगे, बट आई थिंक कि कल वाले क्लास में जेंडर को पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा। और जो बताया था शुरू में कि जो प्रोनाउन का जेंडर है, प्रोनाउन चैप्टर के साथ एप्लीकेशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल जेंडर का जो सेकेंड सेशन है उसमें आप देखना ना भूलिए, ठीक है, ताकि इससे क्लियर हो सके कि और भी बहुत सारे एकदम इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो आपके सामने आएगा जेंडर का, और उसको हम लोग कल सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए गुड नाइट, फिर मिलते हैं हम लोग कल।